मैं इस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग को देखने जा रहे हैं, जो भी उनके मन में सवाल हैं, दुविधा हैं, उनका कहीं ना कहीं वो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस रीडिंग के थ्रू उन्हें कुछ राहत मिले, कुछ गाइडेंस मिले। क्या है उनके लाइफ के चैलेंजेस, क्या है उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, और क्या है उनके लिए सॉल्यूशन या गाइडेंस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, और आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आइसोलेशन की सिचुएशन में हैं, किसी तरह की अपनी इनफैक्ट इनर गाइडेंस को भी वो नकार रहे हैं कि उनकी जो इनर वॉइस है वो उन्हें जो मैसेज देना चाहती है, हर तरफ से उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। कुछ लोगों का यहाँ मुझे उनका एक अपने ऊपर जो कंट्रोल है, उनकी जो एनर्जी है, उसका जो उनका बहाव है वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अंदर कुछ अपने आप से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर, रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस को लेकर, और उनको काफ़ी यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स भी महसूस हो रहे हैं, काइंड ऑफ, और पेशेंस लूज़ कर रहे हैं किसी तरह से। ओके, तो यहाँ पर आपको यही मैसेज आ रहा है कि जो भी लोग इस वक्त अपने आप को बंद करे हुए हैं दुनियादारी से, इनफैक्ट अपने आप से भी, अपने आप की जो उनकी एक कॉलिंग है, जो वो करना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, समहाउ जैसे उन्हें कुछ रोक रहा है। क्या ऐसा रोक रहा है? क्योंकि जो बाहरी जो सर्कमस्टांसेस हैं, बाहरी जो उनका एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं वो पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। जहाँ उन्हें अपने इसी जो उनको एनर्जी की जो शिफ्ट की ज़रूरत है। अगर ये मैसेज आप तक है और आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वैसे भी अभी जो एनर्जीज आज की हैं ये है जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है आज का दिन। हो सकता है कि ये जो फुल मून की एनर्जी है उनके इमोशंस को, जो लोग काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं उनको काफ़ी लो फील कराए, और ऐसे ही आसपास के जो उनके लोग हैं, उनकी फैमिली हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से उनको वहाँ से भी कुछ अटैक हो सकता है। उनका पर्सनल भी ना हो बट फैमिली में हो सकता है, जिसके कारण उनकी एनर्जी स्टक हो सकती है यहाँ पर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, अगेन जो मैं बार बार कहती हूँ कि यस, जिसके मन पर बीतती है वही जानता है, बट आपको इस बात को समझना होगा कि आपको काम डाउन रहना होगा और बहुत पेशेंस के साथ कोई भी आगे का स्टेप लेना होगा, और एक ऐसा रास्ता आपको लेना होगा कि कॉमन ग्राउंड, जहाँ पर आप भी डिस्टर्ब ना हो और जो बाहरी जो एनर्जीज है ना उसको भी आप कुछ बाउंड्रीज सेट कर पाएँ। क्योंकि कई बार होता है कि जो आपसे कनेक्टेड लोग होते हैं ना, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, तो वो शायद आपकी चिंता करते हैं
बट कहीं ना कहीं उस चिंता को जताने के लिए वो इतना ज़्यादा आपके साथ एक सीन क्रिएट कर लेते हैं जहाँ आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है जो आपसे बहुत ही कनेक्टेड हो, और वहीं आपकी फैमिली के कुछ लोग आपके लिए कंसर्न हो रहे हैं, लेकिन वो कंसर्न जो उनका है ना, वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है इनफैक्ट। तो उस चीज़ को आपको हील करना है, और स्पेशली आपको अब जो एनर्जीज आने वाली हैं, यहाँ आपको अपने आप का अपना ऑरा प्रोटेक्ट करे रखना है, क्योंकि आप जब चारों तरफ से कहते हैं ना अटैक होता है, तो आप उस चीज़ में जब तक अपना एक अपनी जो बातें हैं उसको आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है हर चीज़ के, है ना। तो अगर चैलेंजेस हैं फैमिली में या आपके खुद के पर्सनल कुछ, तो वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही हील होंगे। और यहाँ ये मैसेज यही है कि आपको इस वक्त सिर्फ पेशेंस रखनी है और अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। तो उसके लिए अपने साथ बैठिए, जो भी आपके सवाल हैं उनको लिखिए, और जो भी आपके लाइफ के और गोल्स हैं, आपके रिलेशनशिप के गोल्स हो सकते हैं, आपके करियर के गोल्स हो सकते हैं, दोबारा से उसको कंसिडर कीजिए। और जितना हो सके ये डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। अपनी एनर्जी को, चाहे आपको अकेले रहना है, बट उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है। अगर कहीं आप पेन फील कर रहे हैं, है ना, तो उस पेन को हील करना है सबसे पहले आपको, नहीं तो ये वापस आपके साथ रिपीटेड पैटर्न्स होते चले जाएंगे। ओके, यस, थर्ड आई चक्रा हीलिंग मांग रहा है, सोलार प्लेक्सस। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, उनका पेट से संबंधित उनको कुछ प्रॉब्लम फेस होंगी, क्योंकि जब गुस्सा होता है तो डेफिनेटली आपका सोलार प्लेक्सस जब डिस्टर्ब होता है तो आपको उसमें आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ओवर थिंकिंग है, ओवर इमोशनल एनर्जी को आपको बैलेंस करना है और ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना। नो मैटर व्हाट, आज जो सिचुएशन है, दिस टू शैल पास। बैलेंस बना के रखना है अपने आप में, क्योंकि हर रात के बाद एक नया दिन शुरू होता है, एक नई शुरुआत होती है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। नेगेटिव चीज़ों को काउंट करने से अच्छा है आप अपनी पॉजिटिव लाइफ में जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उसको आप काउंट करेंगे तो आपका मन हल्का होगा। हार्ट चक्रा हीलिंग करेंगे। अपने जो भी आपके वेल विशर्स हैं, जो जाने अनजाने आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, चाहे उनका जो एक पॉइंट है वो आपके लिए कंसर्न है, बट इस वक्त आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी और अपने हार्ट को हील करना होगा। और 5D लेवल पर जब आप ध्यान में हार्ट चक्रा हीलिंग करेंगे, तब अपने इन सब रिलेशंस से, जो भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आज चाहे उनका आपको बातचीत करने का या उनका जो भी ढंग है वो नहीं समझ में आ रहा, तो उसको आप ध्यान ना देकर हार्ट चक्रा पे उन सोल टू सोल से कनेक्ट करके बात कीजिए, उनसे प्यार भेजिए, उनको अनकंडीशनल उनसे कनेक्ट फील कीजिए और उनका थैंक्स करिए तहे दिल से कि वो आपके लिए बहुत कंसर्न है। और जो लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए भी आप हार्ट चक्र हीलिंग से आप उनसे इंट्यूटिव लेवल पर टेलीपैथी के थ्रू आप उनसे कनेक्ट कीजिए। आपको रिलीज़ होगा इस एनर्जी से, आपको बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। डेफिनेटली ये गाइडेंस आपके लिए है। पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। और इम्पेशेंस होने से चीज़ें और बिखर जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को सबसे ज़्यादा
संभालना है। जब आप खुद हील होंगे तभी तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। ओके, और क्या कहते हैं आपके लिए एनर्जीज की में क्या गाइडेंस आ सकती है? एक तो हार्ट चक्र हीलिंग, यस। बहुत से लोगों का मुझे यहाँ रिकवरी का टाइम दिखाई दे रहा है। एक साइकिल उनका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कार्मिक जो पैटर्न्स चलते आ रहे थे, जो लोग हील कर रहे हैं, अपनी अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उनका ये काफ़ी मुझे एक एंड होता हुआ साइकिल दिखाई दे रहा है। और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया है। तो जो लोग काम करेंगे, काम सिंपल यही है कि अपने साथ आप बैठें। और चक्रा हीलिंग का मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं यहाँ पर लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप उसको फॉलो कीजिए। या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हार्ट चक्रा हीलिंग के हैं जहाँ पर आप जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं अपने आप को हीलिंग जर्नी में डाल दीजिए। ओके, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। कुछ लोग काफ़ी प्रोकास्टिनेशन की सिचुएशन में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, है ना। तो आलस मत कीजिए, चीज़ों को ओवर एनालाइज करने की जो आपकी नेचर है उसको भी आपको नहीं करना है, एक्शन लेना है। इनफैक्ट आपको लगातार जो भी आप कर रहे हैं, और ये नहीं सोचना है कि आपके अंदर जब परफेक्शन आएगा तभी आप कोई काम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और अगर कुछ इम्परफेक्शन है भी तो धीरे धीरे जब आप उसको पेश करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो धीरे धीरे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो एक्शन लेने का टाइम है, ओवर थिंकिंग को छोड़ने का टाइम है। हार्ट चक्रा हीलिंग को आपको बैलेंस करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से ही आपका थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब है। तो उस चीज़ को आप जैसे ही ओवर थिंकिंग को लेट गो करेंगे और जो काम करना है एट प्रेजेंट उस पर ध्यान देंगे, और जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही है ना, कोई भी आप रिप्लाई करने से पहले थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। उसको शांत मन से सोचिए कि मैं इसको कैसे इसका रिप्लाई करूं। अगर कोई ऐसा आपके साथ कोई फ़ोन कॉल आ जाता है, आपके साथ आपको प्रोवोक लगता है, किसी भी सिचुएशन में किसी का इंटरफेरेंस लगता है, तो आप उसमें आप इमोशनली ड्रेन फील करने की बजाय गहरी लंबी सांस लें और हार्ट चक्रा हीलिंग करें, काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। ओके, सो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग। जो भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हों जिनको इस वक्त ये रीडिंग की ज़रूरत हो, तो आप उनसे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही लगातार आपके साथ वीडियो जैसे जैसे मुझे कॉलिंग आएगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट आप अपने ऊपर हीलिंग पर काम ज़रूर कीजिए। अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो इसकी रेमेडीज़ को फिर भी अगर आप कनेक्शन नहीं कर पाते अपने साथ, तो कहीं ना कहीं एक जो आपका ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टर्ब है, आप एक हीलर की मदद ले सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। 8368241955 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे सबसे पहले, और एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है जिसमें आपकी मैं पर्सनल रीडिंग करूँगी, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, इसमें सारी बातें हम नहीं खोलकर बता सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग में आपको किस लाइफ के किस जगह पर आपको क्या काम करना है, कुछ आपको रेमेडीज दी जाएंगी जो आपको खुद भी करनी है, और साथ ही साथ आप अपनी एक एनर्जी हीलिंग के थ्रू भी, डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू भी अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं डेफिनेटली। जैसे ही आप ट्रैक पर आ जाएंगे, आप खुद से अपनी इस चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, जो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी सिचुएशन है, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं मुझे।
सो ये थी मेरी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। विद दिस, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।